उम्मत का भला मिलके करो, उम्मत का भला मिलके करो, दावते 11वीं को आम 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 करो। इस बज़्म पे खुसूस बिशारत नबी की है, हाज़िर है इन पे नज़रें। शेख निहालुद्दीन अत्तारी कादरी शाहज़ली हमारे सामने तशरीफ रखते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, तवज्जो फरमाइएगा कि गौसे आज़म की बड़ी 11वीं हर साल सजाते हैं नापी। गौसे आज़म की बड़ी 11वीं हर साल सजाते हैं नापी। दिल की तो बात क्या है, जान अपनी लुटाते हैं नापी। दिल की तो बात क्या है, जान अपनी लुटाते हैं नापी। और दीवानगी का ऐसा जज्बा देखा है मैंने इनमें, दीवानगी का ऐसा जज्बा देखा है मैंने इनमें। साल का हर दिन बड़ी 11वीं में लगाते हैं नाफी। जनाब मोहतरम शेख निहालुद्दीन अत्तारी कादरी शाहज़ली दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त करूंगा कि अपने इस्लाही बयान से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन्नबी अल-उम्मी अल-हबीब अल-आली अल-क़द्र अल-अज़ीम अल-जाह व अला आलिहि व सहाबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, लाहौर में हमने जिस तरह की यहाँ महफिल सजाई, इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में भी हमने एक महफिल की थी और आने वाले वक्तों में फिर हम वहाँ एक बड़ी महफिल करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो वहाँ मैंने एक बयान किया था मकर पर, तो इंशाअल्लाह आज ज़ाहिर कि यहाँ किसी ने सुना भी नहीं होगा, और अगर जिसने सुना है दोबारा सुनने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो जब वहाँ वो मैंने बयान किया था, बाकायदा लिख कर बयान किया था, वही मैं लिखा हुआ यहाँ पर आपके पास लेके आया। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने मतलब उसको पसंद भी किया और काफ़ी चीज़ें जो हैं सीखने और समझने को मिली। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों की बारगाह के अंदर भी इसी मौजू पे गुफ्तगू हो जाए ताकि हमारी इस्लाह हो सके। कबल इसके कि हम बरकतें हासिल करने के लिए दुरूद पाक के फ़ज़ाइल व बरक़ात आम तौर पर सुनते रहते हैं, वाक़यात हैं, हदीस मुबारक हैं। कोई हदीस होती है वो बार बार भी सुनते हैं, सुनते ही नहीं सुनते? बोलिए, सुनते हैं ना? कोई वाक़या बार बार भी सुनते हैं, ऐसा भी होता है, एक बार नहीं फिर सुना बार बार सुनते रहते हैं। तो आप इसको इस तरह समझिए कि कोई हदीस या कोई वाक़या हमने सुना, दोबारा सुना, उस वक़्त जब हमने सुना था उस वक़्त भी हम पर रहमतों का नुज़ूल था, और दोबारा सुन रहे हैं अब भी रहमतों का नुज़ूल है। फ़र्क ये कि वो रहमतें बरस गईं और ये नई रहमतें बरस रही हैं। इसी तरह माशाल्लाह मतलब ज़ाहिर है कि हर एक का मुताला होता है, हर शख्स माशाल्लाह पढ़ता है, सुनता है, इज्तिमात में जाते हैं, उलमा इकराम को सुनते हैं, सब एक दूसरे को सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़ाहिर है कि आज मैं ये कहूँगा कि इल्म की जो रोशनी है अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म दीन की जो रोशनी है वो हमारे इस पाकिस्तान में ख़ासकर कराची में अल्हम्दुलिल्लाह उस रोशनी से बच्चे तो बच्चे बड़े भी मतलब ये फैज़याब हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी कई सूरतें हैं, जैसे कि दावत इस्लामी का अज़ीम शान इज्तिमा, फिर मदनी चैनल, ये वाही चैनल है जिसे लोग सीखते हैं। दीगर जो चैनल हैं उससे लोग सीखते नहीं हैं, बल्कि वो तफरी लेते हैं, उससे वक्त गुजारते हैं। मगर वाही चैनल है कि जिससे लोग सीखते भी हैं और अमल भी करते हैं, और जब कुफार देखते हैं तो कलमा भी पढ़ लेते हैं। मेरे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल में बयान किया गया है कि एक औरत का बेटा था जो बहुत ही गुनाहगार था, और उसको नेकी का हुक्म देती, बेहयाई और बुरे कामों से उसे मना करती, लेकिन वो बाज ना आता। आखिरकार तकदीर उस पर गालिब आई और वो गुनाहों की हालत में मर गया। इसकी मां को बहुत सदमा हुआ कि इसका बेटा बगैर तौबा किए मर गया। इसने तमन्ना की कि इसे ख्वाब में देखे। एक दफा उसने ख्वाब में अपने बेटे को अजाब में मुब्तला देखा, तो वो मजीद गमगीन हो गई। जबकि कुछ मुद्दत के बाद उसने दोबारा अपने बेटे को ख्वाब में देखा तो उसकी हालत अच्छी थी और वो खुश और खुर्रम था। उसने अपने बेटे से इस हालत के मुताल्लिक पूछा कि ए मेरे बेटे, मैंने तुझे अजाब में मुब्तला देखा, ये मर्तबा व मकाम कैसे मिला? तो उसने जवाब दिया कि ए मेरी माँ, एक गुनाहगार शख्स हमारे कब्रिस्तान से गुजरा। उसने कब्रों की तरफ देखा और दोबारा जिंदा उठाए जाने के मुतालिक गौर व फिक्र किया, मुर्दों से नसीहत हासिल की और अपनी लर्जिश पर रोया और अपनी खताओं पर नादिम होकर अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में तौबा की कि अब वो कभी गुनाहों की तरफ ना पलटेगा। तो उसकी तौबा से आसमान के फरिश्ते बहुत खुश हुए और कहने लगे सुबहान अल्लाह अज़्ज़ व जल। इस शख्स ने अपने रब अज़्ज़ व जल के साथ क्या ही खूब सुलह की। जब इसने सच्ची तौबा कर ली तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसकी तौबा कबूल फरमा ली। फिर इसने कुछ कुरान हकीम पढ़ा और हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 20 बार दुरूद पाक पढ़ा और उसका सवाब हम सब कब्रिस्तान वालों को पहुंचाया। इसका सवाब हम पर तकसीम किया गया तो मुझे भी इससे भलाई मिली, जिसके सबब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे बख्श दिया और मुझे वो मकाम अता किया गया कि जो आप मुलाहिजा फरमा रही हैं। ए अम्मी जान, याद रखिए हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना दिलों का नूर और गुनाहों का कुफारा और जिंदों और मुर्दों के लिए रहमत है। सल्लु अलल हबीब, नहीं आया मजा, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। या नबी, मैं सरापा गुनाहगार हूं। या नबी, मैं सरापा गुनाहगार हूं, आपका उम्मती, आपका प्यार हूं, आपकी शफकतों का मैं हकदार हूं, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। मेरे आका ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत से बेहद बेइंतहा मोहब्बत और प्यार फरमाते हैं। यहां तक कि मैं चोट भी लगती है ना तो उससे भी आपको तकलीफ पहुंचती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या कुरैशी या हाशिमी या मलजा या तबीबी या करीमी या रसूल अल्लाह।
मेरे मीठे मोहतरम इस्लाम भाई, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना रसूलना यक्तुबूना मा तमकुरून, कि बेशक हमारे फरिश्ते तुम्हारे मकर को लिख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस माशरे के अंदर जिस कदर झूठ बोला जाता है और मकर किया जाता है, धोखा दिया जाता है, ये किस कदर आम है। और फिर धोखे से आज डकैतियां भी होती हैं, लोगों का जो है वो माल जो है वो उधार की सूरत में लेकर भी खाया जाता है, लोगों की जमीनों पे कब्जा भी किया जाता है। ऐसा लगता है कि हमने अपने लिए जन्नत दुनिया बना ली है और दुनिया को हमने सबसे बड़ी चीज समझ रखा है कि दुनिया सबसे बड़ी चीज है। जितने भी नौजवान हैं आप उनसे पूछें, दुनिया सबसे बड़ी चीज है। अगर किसी बुजुर्ग से पूछें कि दुनिया क्या चीज है, वो आपको बताएगा कि यार सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी नहीं है, इतना वक्त बर्बाद कर दिया, अब इंतजार है। और वाकई हम सब इंतजार करते हैं। अब अगर कोई बूढ़ा शख्स है ना, अगर आप उससे आप पूछेंगे कि भाई क्या कर रहे हो, अरे अब क्या कर रहे हैं, बस टाइम पास करने, बस खोंचा लगा लिया, ये हम यहाँ बैठ गए। अब बताइए टाइम वो कौन सा पास कर रहे हैं, टाइम वो कौन सा पास कर रहे हैं, और वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, मौत का। जबकि वो मौत का इंतजार कर रहे हैं और इंसान अपने साथ ही मकर कर रहा है कि हम कह रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं, वक्त पास कर रहे हैं, मगर किस चीज का, इसी चीज का कि कब मलकुल मौत आएंगे, हमारी रूह निकालेंगे और कब हमारे प्यारे हमें अपने हाथों से लेकर दफना देंगे। तो मेरे प्यारे मीठे मोहतरम इस्लाम भाई, बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो हमारे अमल में खुद हमें नसीहत करती हैं, मगर हाल ये है कि हम उससे कोई नसीहत लेते नहीं। सही अर्ज कर रहा हूं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें। सही, बहरहाल अल्लाह ताला हमें जो है जो हम मकर करते हैं या अपने साथ मकर करते हैं या किसी और के साथ मकर करते हैं, धोखा फरेब का सिलसिला करते हैं, अल्लाह करे हम इससे महफूज रहें। कम से कम अपने नफ्स के साथ इस पर रहम करें कि अल्लाह के वली तो कसरत से रोज़ा रखा करते थे, तो उनकी वालदा ने कहा कि बेटा अपने जिस्म पर रहम किया करो, इतने रोज़े रखते हो कसरत से। तो कहा कि अम्मी जान मैं अपने जिस्म पर ही तो रहम कर रहा हूँ। हकीकत यही है कि इंसान को चाहिए कि इंसान की सबसे कीमती और महबूब तरीन चीज उसका अपना जिस्म है, उसका अपना एक जिस्म है, और इसकी हिफाजत करने के लिए इंसान को कोशिशें करनी चाहिए कि कब्र के अंदर भी अगर दफनाया जाए तो कब्र की मिट्टी भी ना खाए, और जब कल बरोज़े क़यामत उठे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे और जहन्नुम तो मतलब कोसों में दूर कर दे। नहीं तो याद रखिएगा जहन्नम की जो आग है, जहन्नम की जो आग है ना, वो चमड़ा भी जलाती है, गोश्त भी जलाती है और हड्डी भी जलाती है, और हड्डी में जो गूदा उसको भी जलाती है। अब ये के बादरे दीगर नहीं जलाती, ये बात याद रखिएगा, ये एक ही वक्त में तमाम चीज को जलाएगी। तो यहां दुनिया की आग हमसे बर्दाश्त नहीं होती तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त हो। बहरहाल लोग दुनिया की रंगीनियों में मसरूफ हैं और दुनिया को सब कुछ जाना हुआ है। आपको पता है कि हमारे कितने दुश्मन हैं, हमारे अमाल के कितने दुश्मन हैं। एक शैतान हमारा दुश्मन है, जानते हैं ना आप, इसको तो बाखूबी सब जानते हैं कि शैतान हमारा क्या है, दुश्मन है। दूसरा नफ्स, ये हमारा दुश्मन है। तीसरा ये दुनिया हमारी दुश्मन है। चौथा जो है वो इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि मेल झोल जो हम रखते हैं एक दूसरे से, ये भी मेल झोल रखना भी दुश्मन है हमारे। अच्छा, यहां मेल झोल से मुराद क्या है? अगर आप अच्छे दोस्त रखेंगे, दीनी दोस्त रखेंगे, ऐसे दोस्त रखेंगे कि जिनसे अल्लाह याद आएगा, अल्लाह के रसूल याद आएंगे, तो ये वो दोस्त नहीं, बल्कि वो दोस्त कि जो हमें दुनिया की रंगीनियों में लगाते हैं। क्या हुआ यार, मैंने पिक्चर देखी थी, कौन सी, ओ फला पिक्चर,
अच्छा कैसी थी? ओ जबरदस्त पिक्चर थी। क्या था उसमें? तो हीरो ऐसा था और हीरोइन यूं थी और यूं था और यूं था। अच्छा चलो यार दोनों मिलकर दोबारा, चलो मैं तुम्हारे खातिर भी दोबारा देखते हैं चलो। तो ये ऐसे मेल जोल या ऐसे दोस्तों से इंसान को बचना चाहिए, बल्कि ऐसे दोस्त को दोस्त रखना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? मस्जिद। चलो यार आप भी चलो मेरे साथ नमाज पढ़ने के लिए, मेरे साथ आप भी मस्जिद चलो, ठीक है। तो बहरहाल प्यारे मीठे मोहतरम इस्लाम भाई, कि आज दुनिया में बहुत मकर है, बहुत मकर हो रहा है, और इस हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे चलूंगा। बसरा में एक ईमानदार कुली था, लोगों की अमानत ईमानदारी के साथ पहुंचाया करता था। लोग अपनी कीमती अमानतें उसके जरिए पहुंचाया करते थे। हस्बे मामूल लोगों की अमानतों के लिए वो कहीं जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा लागर शख्स मिला। उसने कहा कि मुझे भी साथ ले चलो, जहां आप जा रहे हो मुझे भी वहीं जाना है, जो उजरत बनती है मैं देने को तैयार हूं। बूढ़ा लागर शख्स था, कुली को तरस आ गया और उसको साथ ले लिया। कुली अपने सफर की जानिब रवां दावा था। बूढ़ा शख्स ने कहा कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हो ये रास्ता बहुत लंबा है, मैं आपको मुख्तसर रास्ता बताता हूं, जहां जानवरों के लिए पानी के चश्मे पड़ेंगे और बेहतरीन घास भी जानवर को मयसर आएगी। कुली ने उस बूढ़े की बात को मान ली और रास्ता तब्दील कर दिया। चलते चलते एक खतरनाक खौफनाक इलाका आ गया। उसने देखा कि इंसानी खोपड़ी तन से जुदा पड़ी है। बूढ़े शख्स ने तेजी से उतरकर तलवार निकाली और कहा कि मैं इसी तरह लोगों को यहां लेकर आता हूं और इनका सामान लूट कर इन्हें कत्ल कर देता हूं। अब तुम भी तैयार हो जाओ। कुली ने कहा कि मुझे क्यों कत्ल करते हो? सामान चाहिए तो सामान ले लो और मुझे छोड़ दो। उसने कहा हरगिज नहीं, कि जिसका सामान हम लूटते हैं हम उसे कत्ल भी करते हैं। लिहाजा कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। उसने कहा कि मुझे 2 रकत नफल पढ़ने की मोहलत चाहिए। ठीक है। कुली नमाज पढ़ने लगा और नमाज में ताखीर होने लगी। तलवार थाम कर कहने लगा नमाज जल्दी खत्म करो, नमाज जल्दी खत्म करो, नमाज जल्दी खत्म करो। कुली पर बड़ी रिक्कत तारी थी और बड़ी रिक्कत के साथ वो नमाज अदा कर रहा था। और जब जबान पे कुरान पाक की ये आयत आई, बेअख्तियार रोते हुए ये आयत पढ़ने लगा, यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदी व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। तर्जुमा है कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो ऐसा कौन है कि जो तुम्हारी मदद करे। और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए। जब उसने ये आयत मुबारक पढ़ी तो उस पर काफी कैफ और सुरूर तो छा चुका था, और जाहिर है ये तो तस्वूर ही था कि मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। और ये हदीस पाक है, मुझे याद आ रही है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम कोई नमाज पढ़ो तो ये समझ कर पढ़ो कि मैं जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ रहा हूं, लास्ट। अल्लाह मौका दे देते शुक्र अदा करते फिर नमाज अदा कर, यानी हर नमाज के मुतालिक हो। और बाकी मौत का तो कोई भरोसा नहीं। अब जाहिर है कि जिसकी मौत मंडला रही हो और इत्तेफाकन कुरान की यह आयत उसकी जबान पर आ गई हो, तो यकीनन जिसने कुरान की आयत पढ़ी तो वो उसको जानता कि मैं अल्लाह की बारगाह में क्या कह रहा हूं। पहले का दौर था कि लोग कुरान को समझते थे, अरबी को समझते थे। आज लोग नहीं समझते। आज लोग इंग्लिश को समझते हैं, अरबी को नहीं समझते, अपनी उर्दू को नहीं समझते। आज उर्दू सही बोलना किसको आती है आपको पता है ना? कहाँ बोली जाती है? हाँ, अगर आपको डाइजेस्ट में मिल जाएगी, किसी कहानी किस्से में कोई मिल जाएगी, कोई अच्छा राइटर होगा लिखने वाला, तो वो एक अच्छी उर्दू लिख देगा वो। और बात चीजें ऐसी भी होंगी वो सर से गुजर रही होंगी कि यार ये क्या लिखा है, इसके मायने क्या है।
अगर तवज्जो होगी तो ठीक है, वो लुगत में देख लेगा इसके ये मायने, इसका मकसद ये। तो बहरहाल ये जो शख्स था बड़ी दिक्कत से ये नमाज पढ़ रहा था और कुरान की आयत थी, उसको पता कि मैं अल्लाह की बारगाह में क्या कह रहा हूँ। अगर हकीकत अर्ज यही कि हम जान लेंगे कि नमाज क्या चीज है, यकीन जाने किसी की कोई नमाज ना जाए अगर हम जान लें नमाज क्या चीज। और आज लोग नमाज से दूर भागते हैं। और देखें ये नमाज ही है। जब नमाज में जब बंदा ने इस आयत पर पहुंचा तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को वहां भेजा और उसने फौरी उस डाकू पे हमला किया कि उसका सर तन से जुदा कर दिया। जब उसने सलाम के बाद देखा, जब सलाम फेरा, जब उसने देखा तो वो डाकू मर चुका था। तो देखा प्यार, उसने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। इस वाक़े से हम एक तो सबक ये हासिल करें कि नमाज ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। यकीन जानिए, आज हम तावीज तलाश करते हैं, कोई तावीज देने वाला मिल जाए, कोई वजीफा देने वाला मिल जाए, है ना, इसके लिए भागते हैं। मगर मैं तो अर्ज ये करता हूं कि तावीज जो है ना, तावीज आपके अपने अमल में। रिस्का तावीज किसको चाहिए? सब बोलेंगे मुझको चाहिए। वजीफा किसको चाहिए? सब बोलेंगे चाहिए। तो भाई अगर रिस्का तावीज चाहिए तो रिस्का तावीज ये कि फजर की नमाज बाजमात अदा करो और फिर इशराक चाश के पाबंद हो जाओ। इशराक चाश के पाबंद हो जाओ, जबकि इशराक चाश का पाबंद होना आसान है अगर देखा जाए तो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और हजरत शेख अब्दुल कादिर ईसा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अपनी जबान को तावीज बना लो। आप तावीज बोलते अपनी जबान को तावीज, जो कहो वो हो जाए, जो कहो वो फौरन कबूल हो जाए और वो सारे काम हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे बुजुर्गों को देखा, यकीन जाने जब उनके मुंह से जो निकल जाता है ना, मेरा रब वही फरमा देता है, वही सब कुछ कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज क्या चीज है? प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। और सब्र और नमाज से मदद चाहो कि बेशक नमाज जरूर भारी है, मगर उन पर जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं। देखा प्यारे इस्लामी भाई कि अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, और सब्र और नमाज से मदद चाहो कि बेशक नमाज जरूर भारी है, मगर इन पर जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं। तो जो हकीकी तौर पर वाकई यकीन जानिए जो अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में झुकते हैं। देखें, इंसान नमाज पढ़ेगा तो दो सूरतें होंगी, या तो खौफ खुदा से पढ़ेगा या मोहब्बत से पढ़ेगा। किससे पढ़ेगा? अब बताइए कि अफजीलियत किस में? मोहब्बत में पढ़ने में। जिसको अल्लाह से मोहब्बत है उसने शॉर्टकट नहीं देखनी, उसने अपनी तकलीफ नहीं देखनी, बल्कि उसने नमाज अदा करनी। तो ये मोहब्बत इंसान को चाहिए कि अपने अंदर पैदा करे, और इसको पैदा करना कोई मुश्किल नहीं है। हम जितनी अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिर होते रहेंगे इंशाअल्लाह मोहब्बत बढ़ती रहेगी। और अगर इसी मजी से मुंह को मोड़ते रहे कि यहां तो मोजिन बुला रहा है और हम नहीं जा रहे, तो फिर दूरी हासिल होगी और इन पे नमाज भारी रहेगी। और अक्सर लोगों को देखा गया है कि भारी, यकीन जाने बहुत भारी होती है लोगों के लिए नमाज। बल्कि मुझे याद है कि मैं एक मरतबा, आपने शायद अदाकार लहरी का नाम सुना होगा, इत्तेफाक से अखबार में तस्वीर छपी दाढ़ी के साथ इनकी, और मैं पहचाना नहीं, अरे मैंने कहा ये है कौन यार, ये कोई बहुत बड़े यार, कोई मौलाना साहब लग रहे हैं। देखा तो लिखा अदाकार लहरी। मैंने अखबार वालों को फ़ोन किया, मैंने यार इनका मुझे एड्रेस चाहिए, मैं मुलाकात करूंगा इनसे। बाकायदा फिर मैंने उनसे मुलाकात की और उनके घर गया, और घर जाने के बाद उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे नमाज की दावत दी जाती थी, मुझे नमाज की कि भाई नमाज पढ़ो। क्या मैं मुसल्ला देखता था खड़ा हुआ, यार ये मुसल्ला है, नमाज पढ़नी है। क्या पढ़नी है? नमाज कैसे पढ़ूं? बस हिम्मत नहीं होती थी कि नमाज पढ़ूं, कि नमाज पढ़ लूं। मैं कोशिश करता रह जाता, कोशिश। एक बंदा मुझे मुसलसल मेरे पर मेहनत करता कि नहीं नमाज पढ़ा करो, नहीं नमाज पढ़ा करो, समझे ना। बहरहाल क्या हुआ, एक वक्त हिम्मत की, मुसल्ला बिछाया
कहने लगे मैंने 2 रकात नमाज नफल पढ़ी, और जब मैंने नफल पढ़ी है तो ऐसे कांपते हुए पढ़ी है, ऐसे कैफियत में पढ़ी है, बस मैं बता नहीं सकता। और ज़ाहिर के वक्त मोबाइल का दौर था ही नहीं, तो क्या मैंने टेलीफोन किया कि जिन्होंने कहा कि मैंने जो है आज इतने महीनों से कोशिश करने के बाद मैंने नमाज पढ़ी, और वो नमाज पढ़ना देते रहें, एक वक्त आएगा कि दरवाजा खुल ही जाएगा। बल्कि इसकी एक मिसाल और इनायत मतलब अता फरमाई कि बच्चा जो है वो माँ की तरफ लपकता है, माँ बच्चे पे गुस्सा करती है, धुतकारती है, भगाती है, यहाँ तक कि उठा के गोद पर, मतलब गोद में होती है मगर एक नरम बिस्तर पे फेंक भी देती है, माँ फेंक देती है ना। आखिर बच्चा उसके बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद बच्चा माँ की तरफ लपकता है, आखिरकार माँ को प्यार आ ही जाता है, आ जाता है। तो यही मामला हमारा है प्यारे से में। अल्लाह ताला तो हमसे 70 दर्जे हमसे मोहब्बत करता है, 70 दर्जे। और यहाँ जो मोहब्बत है वो बात ही कुछ हो रही है, यहाँ तो विलायत वाली मोहब्बत है, विलायत वाली मोहब्बत है। तो बहरहाल प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों कि आपको तावीज चाहिए तो देखिए कुरान पाक कह रहा है कि अगर तुम्हें कहीं कोई हाजत दरपेश है, कहीं मदद की तुम्हें जरूरत है, तो फिर सबर के साथ साथ नमाज से मदद चाहो। नमाज और सबर दोनों के साथ जो है मतलब ये कि मदद तलब करो। अब मुझे एक और अपना एक वाकया याद आ रहा है कि मक्के शरीफ में थे, शाह साहब भी मेरे साथ ही थे, शाह साहब। तो मैं बैठा हुआ था, मतलब अपने मामूलात में लगा हुआ था, तो मैंने फोन किया कि कहाँ है, कहने मैं वहाँ हूँ, वॉशरूम की तरफ हूँ। मतलब खैरियत? बोला हाँ अब्बू को लेके आए, मेरे वाली साहब को लेके आए थे, दुआ फरमाए अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। तो मैंने कहा आप कहाँ हो? कहने मैं ऊपर हूँ और वो नीचे। अरे मैंने क्या कर दिया तुमने? मैंने ऐसे ही बोला क्या कर दिया, क्या हो गया? अरे मैंने भाई वो रास्ता भूल जाएंगे, हर नया आदमी रास्ता भूल जाता है, जाता कहीं और से उधर निकलता कहीं और है, चेंज हो जाता है ना। मतलब फिर इसी तरह मतलब आर्चें सारी एक जैसी बनी हुई है तो वहां बंदा भटक जाता है आमतौर पर। अच्छा मुझे यहाँ तक पता है कि वहां पर जो लोग हैं वो 8-8 दिन नहीं मिलते। कितने दिन नहीं मिलते? 8-8 दिन नहीं मिलते मक्के शरीफ के अंदर, यकीन जानिए। बल्कि एक वाकया मुझे मक्के में किसी ने सुनाया कि एक बुजुर्ग हमसे जुदा हो गए और होने के बाद वो हमें नहीं मिले, हम समझे शायद वो फोत हो गए। यहाँ तक कि हमारा वक्त मदीने शरीफ का आ गया, हम मदीने शरीफ चले गए, हुजूर की बारगाह में चले गए, हुजूर की बारगाह से फिर हम वापस मक्के में आ गए। अब मक्के से हम वापस पाकिस्तान आ रहे थे कि वो बुजुर्ग हमें मिल गए, इतने वक्त बाद मिले, मगर हुजूर की बारगाह में उनका बुलावा नहीं था, हुजूर की बारगाह में बुलावा नहीं था कि हम तो समझ शायद आपका इंतकाल हो गया, आप हो गए मतलब। तो वापसी वो मक्के से ही जो है वो पाकिस्तान पहुंच गए। तो वहां मुझे ऐसे बहुत सारे वाकयात मतलब मेरे को सुनने को मिले हैं वहां पर मक्के शरीफ के अंदर, मगर वहां उन लोगों पे असर नहीं करते, मक्के शरीफ के अंदर असर नहीं करते बहुत। मतलब बस अल्लाह ताला करम अता फरमाए इन अरबियों पर, और बल्कि अरबी अच्छा है, अरबी अच्छा, सऊदियों पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। मेरी बात समझ गए ना? सऊदियों पर अल्लाह ताला करम अता फरमाए, इन पर रहम अता फरमाए, इनको आशिक रसूल बना दे, खुश अकीदा बना दे। हाँ तो अब शाह साहब से मैंने कहा भी क्या, मतलब मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने थोड़ी बात, अब मेरे अंदर भी खुलबुली मच गई। अब शाह साहब थे वो बेचारे ये हजरत, फिर फोन किया मैंने, भाई क्या हुआ भाई बताइए आप। तो बोले यार अभी तक नहीं मिले। अरे मैंने कहा अल्लाह, तकरीबन मैं भी तकरीबन आधे घंटे के बाद इंतजार करके मैं भी वहां से
उठ गया। अब तो मैंने भी तलाश करना शुरू कर दिया, तलाश करना शुरू कर, अब वो नहीं मिलते। अब यहाँ घबराहट तारी हो गया, यार मुश्किल हो गई हमारे साथ। तो एकदम मेरे को कुरान की ये आयत याद आ गई कि सबर के साथ साथ नमाज से मदद चाहो। अभी मैंने नियत ही की थी और एक रकत भी नहीं हुई थी, तो जेब में मोबाइल था, शाह साहब की कॉल आ गई। अब कैफियत ऐसी थी कि होश ही नहीं है, मतलब वाली साहब की फिक्र लगी। तो एकदम मेरा हाथ बेखुदी के आलम में उठा मोबाइल की तरफ ऐसे कर उठा। अरे मैं क्या करके आ रहा हूँ भाई, क्या बन गया मैं, क्या सऊदी बन गया क्या मैं, है? तो मैंने वापसी अपना हाथ अपनी जगह पे कर लिया मैंने। सही है ना, क्योंकि सऊदियों का मामला बड़ा अजीब है प्यारे। मैं आपको नमाज को पत्नी अल्लाह ताला करम अता फरमाए कि मैंने इनकी नमाज देखी है कि जो मैं इनके साथ मैंने एक मरतबा मैं खड़ा हुआ नमाज पढ़ने के लिए, बल्कि छोड़ता जो पुलिस वाले ना उसके साथ खड़ा हो गया मैं, तो जगह नहीं थी, पतली थी, तो मैं हट गया वहां से, बाबे फहद पे था मैं, तो मैं वहां से हट गया। मैंने कहा मैं कहीं और देखता हूँ, तो वो मुझे नमाज के अंदर इशारा करता है उधर जगह वहां चले जा, ऐसे कैसे। तो मैंने भी कहा मैंने शुक्रन नमाज, मैंने कहा मैं क्या बोलूं, मैंने शुक्रन कि मैं भी मतलब वहां नमाज पढ़ने लगा। इसी तरह मदीने शरीफ में तक बेचारा एक सऊदी मेरे बराबर में नमाज पढ़ रहा था, उसका बच्चा भाग गया, खेलते खेलते भाग गया। उसने नियत तोड़ी, इतनी मजबूत नियत भाई, इतनी मजबूत। वो गया बच्चों को तलाश करके लेके आया, फटाफट लाके खड़ा कर दिया उसने, खड़ा कर दिया। फिर वो ऐसे ही खड़ा हो गया, नियत ही नहीं टूटी भाई उसकी, नियत नहीं टूटी। फिर उसके बाद फिर बच्चा आगे पीछे, वो फिर उसको पकड़ के लेके आया, फिर बाकायदा सर पे हाथ रख के ऐसे पकड़ा और ऐसे करके नमाज पढ़ने लगा। मैंने क्या नमाज है यार, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए, अक्ल सलीम अता फरमाए। मौजू को पर भी इन्होंने जो ना मसा जायज कर दिया है, पता आपको, मौजू पर ये भी एक मसला, जबकि नहीं है कपड़े के मौजू पे नहीं, चमड़े के मौजू पर मसा है। सही है ना, वहां तो आप उस पर कर लेते, मैंने देखा है, बल्कि जूतों पे मसा करते हुए देखा है मैंने, जूतों पर, बल्कि पुलिस वालों को देखा है मैंने, आज के दौरान भी देखा मैंने कि वो ऐसे लिया और शुरू। सही है ना, अल्लाह ताला हकीकी मायनों में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो बहरहाल प्यारे मीठे मोहतरम इस्लाम भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि इस नमाज के मुतालिक जो है तफसीर कुरान मजीद में है कि अपनी हाजतों में सबर और नमाज से मदद चाहो। सुभान अल्लाह, क्या पाकीज़ा तालीम है कि सबर और मुसीबतों का अखलाकी मुकाबला है। इंसान अदल और अज़म और हक परस्ती पर बगैर इसके कायम नहीं रह सकता। सबर की 3 किस्में हैं, शिद्दत मुसीबत पर नफ्स को रोकना, इताअत व इबादत की मुशक्कतों में मुस्तकिल रहना और मासियत की तरफ माइल होने से तबीयत को बाज रखना। बाद मुफस्सिरीन ने यहाँ सबर से रोजा मुराद लिया है, वो भी सबर का एक फर्द है। इस आयत में मुसीबत के वक्त नमाज के साथ इस्ताअनत मदद लेने की तालीम फरमाई। मतलब प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों के नमाज और सबर से मदद लेने की हमें तरगीब दिलाई गई कुरान पाक के अंदर कि कभी कोई प्रॉब्लम तुम्हें दरपेश हो तो नमाज से जो है मतलब मदद मांगो, सबर करो। और अल्हम्दुलिल्लाह उस नमाज की बरकत से ये हुआ था कि जब नमाज से मैं फारिग हुआ था ना, तो शाह साहब मुझे वालिद साहब मिल गए। ये तो बता नहीं सका था, मिल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की बरकत से, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इबादत बदनिया और नफसानिया की जामे है और इसमें कुर्बे इलाही हासिल होता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहम उमूर के पेश आने पर मशगूल नमाज हो जाते, यानी कभी कोई अहम बात होती तो आप फौरन नमाज अदा करते, कोई बात कोई मसला नमाज अदा करते। तो हमें क्या करना चाहिए, बोलिए, अगर कोई मुश्किल पेश आ जाए तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये बोल रहे हैं, पीछे वाले भी तो बोलते हैं, नमाज से दोस्ती कर लीजिए। इस आयत में यह भी बताया गया है कि मोमिनीन और सादिकीन के सिवा औरों पर नमाज गिरा है। खुदा की राह में निकलो, हिसाब मत देखो, बचो अजाब से, कुछ खराब मत देखो। बिना नमाज के दुनिया भी बन नहीं पाती, बिना नमाज के जन्नत का ख्वाब मत देखो। पाक दामन बना के रखती है, पाक दामन बना के रखती है, साफ सुथरा सजा के रखती है। जाने कितने गुनाहों से हमको ये नमाज बचा के रखती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला यहिकुल मकरुस सय्यु इल्ला बि अहली, और बुरा दाव
फरेब अपने चलने वालों पर ही पड़ता है। यानी जो बंदा किसी पर कोई बुरा दाव करता है, कोई फरेब में किसी को डालता है, तो वो खुद ही उसमें गिरफ्तार हो जाता है। मकरो फरेब के वाकयात होते रहते हैं। लोग वादा करके वादे से मुकर जाते हैं। लोग आपस में सौदा करते हैं, बकाया जात देने में हीलो हिज्जत करते हैं, ना देने की कोशिश करते हैं और उधार लेकर वापस नहीं करते। उधार लेने आएंगे तो बड़ी ही लजाजत के साथ, और जब देने का वक्त आएगा तो मुंह छुपाते फिरते हैं, और पकड़े गए तो कहेंगे जो करना है कर लो, मेरे पास तो पैसे नहीं है। याद रखिए, किसी की जानबूझकर 3 पैसे दबाए, कल बरोज़े कयामत 700 बार नमाज, 700 बार जमात नमाजें देनी पड़ेंगी, और अगर नमाज बाजमात ना हुई तो उसके गुनाह लेने होंगे। आमतौर पे ये आप सुनते रहते होंगे, तो वाकई लोगों को इसका एहसास नहीं है। 700 बार जमात, यहाँ तो एक मतलब ढंग से जमात से हमारी नमाज हमारी अदा नहीं है। अगर देखा जाए 700 बार जमात, अगर सिर्फ 3 पैसे के बस, अगर नहीं है तो फिर भाई नहीं है तो फिर अगर वो बात होगी, अगर कोई बंदा ज्यादा होशियारी करेगा और अपने साथ मकर करेगा तो क्या बोलेगा, अरे यार मेरे पास एक नमाजी नहीं, मैं क्या दूंगा। कोई बात नहीं, मत दे, नहीं देगा ना, उसके गुनाह तू लेगा, तेरी नेकियां इसके हिस्से में चली जाएंगी, फंसेगा तू ही। हो सकता है वो तेरी नेकियों के सबब जन्नत में चले जाए और तू उसके गुनाहों के सबब तू जहन्नम में चला जाए। आजकल ये ना आपको मकर होता है, पेट्रोल पंप पे भी होता है, देखते हैं आप, यहाँ पे भी डंडियां लगाई जाती हैं, तोल के अंदर भी डंडियां मतलब डंडी मारी जाती है, और हर जगह गोश में क्या हर चीज में देख लो, मतलब आपको ये मिलेगा आपको। और हकीकत बात ये कि हमारे दरमियान मौजिद डिकैत बहुत है, मौजिद जो डिकैत है वो बेइंतहा है। और हकीकत यही है कि जब हमारे अंदर मौजिद डिकैत बने जिन्होंने डंडियां मारी, अब आमतौर पे लोग नौकरी करते ना, वहां पे डंडी मारते हैं, क्या वो जी 9 बजे आए ना, 8 बजे ड्यूटी है, अच्छा 8 बजे लिख दो, 8 बजे, अच्छा मेरा कार्ड पंच कर देना, क्या कर देना, मेरा कार्ड पंच कर देना। बल्कि अगर अंगूठे का मामला है तो आपका भी अंगूठा लगा लिया, मेरा भी लगा लिया, या तुम पहले पहुंचा तुम अंगूठा लगा दिया करो मेरे नाम का, मेरे नाम का अंगूठा लगा दिया करो, इंग्लिश लगा दिया करो। ये बड़े मतलब चालबाजी हमको आती है इस तरह की। तो हकीकत ये कि आज हम मौजिद डिकैत हो गए हमारे दरमियान। तो हुआ ये कि जब हम मौजिद डिकैत बने तो हकीकी डिकैत हम पर मुसल्लत हो गए, क्योंकि जब ये डिकैतियां करते सब हड़प कर जाते हैं, उनको हजम भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि हजम नहीं होता, उनको हजम भी हो जाता है डिकैतों को। और जिनका हकीकी माल है उनका हजम नहीं होता, बल्कि वो मजबूर भी हो जाते हैं देने के लिए कि ले जाओ भाई। जब फंसते हैं ना तो फिर ये दे जाते हैं, दे देते। तो बहरहाल प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कि ये सोच लीजिए कि अगर हमारे पास नमाजें नहीं हैं तो उसके गुनाह लेना पड़ेंगे, और जो नेकियां कुछ हमारे हिस्से में होंगी वो नेकियां उसके हिस्से में चली जाएंगी। फिर क्या करोगे, खाली दामन रह जाओगे। किसी ने खूब कहा, जो लोग उधार लेके खा जाते हैं, उनसे नजर मिलाए जमाना गुजर गए, उनसे नजर मिलाए जमाना गुजर गए, यानी उधार खाए जमाना गुजर गए। कि बंदा को चाहिए कि वो खुफिया बद्दुआ से बचे। तुम्हें कभी ये खुफिया बद्दुआ तुम्हें कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं होने देगी। मतलब ये कि इंसान किसी का उधार लेकर खा जाता है और देने की तो वो नियत नहीं होती उसकी, जिसकी वजह से वो उसका हाथ मांगने वाला ही रहता है और जिल्लत की जिंदगी गुजारता है। हर एक की निगाहों में वो गिर जाता है, लोग इसके शर से बचते हैं। वजह इसकी यही है कि वो शख्स जिसका खाके बैठा है या किसी चीज पर कब्जा करके बैठा है, जमीन पर, विरासत पर, दीगर हकूक पर, तो वो खुफिया बद्दुआ का मुस्तहिक रहता है। अब वो क्यों रहता है, अब बताइए। आप में से कितने ऐसे अफराद होंगे जिन्होंने किसी को उधार दिया होगा और वो देने का नाम नहीं देता, लेता ही नहीं कि मैंने तुम्हें देना है। अब जिसका हक हलाल का पैसा था, जिसने उधार दिया और अब वो उसको नहीं दे रहा, उसे तंग भी कर रहा है, यहां तक कि वो मजबूर भी हो गया, अब मैं क्या करूं, उससे तो कुछ मिलता ही नहीं।
तो अब बताइए ये जो इसका जो दिल जो दुख रहा है, अल्फाज तरतीब नहीं पा रहे, हाथ अल्लाह की बारगाह में नहीं उठ रहे कि या अल्लाह तो इसका बेड़ा गर्क कर दे, मगर दिल में क्या हो रहा है, तकलीफ हो रही है। क्या हो रही है कि इसी मेरा उधार खा के बैठा हुआ है, तो ये खुफिया दुआ का, खुफिया बद्दुआ का यह हकदार हो गया। अब ये दिल क्या चीज है? ए मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, दिल क्या चीज है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए मुसलमानों, ए मुसलमानों, जन्नत तुम्हारा घर है। क्या है? जन्नत क्या है? बोलिए। जन्नत किसका घर है? मुसलमानों का घर है, मोमिनीन का घर है। जन्नत तुम्हारा घर है, इसमें शैतान नहीं आएगा, इसमें शैतान दाखिल नहीं होगा। फिर फरमाया ए मोमिनो, ओए ए ईमान वालो, तुम्हारे पास जो दिल है वो मेरा घर है, लिहाजा इसमें भी शैतान दाखिल नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि जिस दिल को मेरे रब ने अपना घर करार दिया हो, उस घर से जब आह निकलेगी तो वो कहां पहुंचेगी? क्या उसको बना देगी? जो किसी का माल खा के बैठा हुआ है, किसी की विरासत खा के बैठा हुआ है, किसी का मकान खा के बैठा हुआ है, किसी की जमीन खा के बैठा हुआ है, और किसी के साथ डकैतियां करके बैठा हुआ है, किसी के साथ खून रेजी करके बैठा हुआ है, कितने लोगों को कत्ल कर चुका है। तो क्या बताइए, जब इस दिल से आह निकलेगी तो कहां जाएगी? हदीस पाक में आता है कि काफिर की आह से बचो। किसकी आह से बचो? काफिर की आह से बचो। अगर काफिर का मुकाबला करना है, मार दो, खलास कर दो एक ही बार के अंदर उसको यार, मगर उसकी आह से बचो। अब बताइए कि हदीस पाक में काफिर की आह से बचो, तो ए मुसलमानों, मुसलमानों के हक में जो आह निकल रही वो कहां जाएगी? वो कहां जाएगी? ये गौर तलब बात है, इंसानों को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो बहरहाल प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें खुफिया बद्दुआ से बचना चाहिए। आइए आपको इस हवाले से, एक खुफिया बद्दुआ के हवाले से एक वाकया आपको सुनाता हूं। ये हमारे कराची शहर का वाकया है। एक उम्र रसीदा शख्स बैंक में पैसे लेने के लिए पैसे गिन रहा था, जिसमें 1000 के 3 नोट थे। कितने थे? और 500 के 3 नोट थे, और 100 रुपए का 100 रुपए के 5 नोट थे। इस तरह 5000 रुपए तमाम गिनती करके बने। तो उसने वो अपने पास रखे। तो जब ये गिनती कर रहा था, एक फराडिया था, एक मकर करने वाला था, उसने बाकायदा देखा कि इसने नोट गिनती करें और इसके पास ये इस तरह के नोट हैं। अब वो बुजुर्ग जो थे वो बैंक से बाहर निकले। निकलने के बाद वो शख्स भी इनके पीछे पीछे हो लिया, साथ चल दिया, बस में सवार हो गया। अपनी जो बस थी वो अपनी मंजिल की रवा दावा थी। कंडक्टर आया और उस झूठे शख्स और मकर से, फराडिया से कहा कि टिकट दो। अब टिकट लेने के लिए उसने अपनी जेब में हाथ डाला, नाटक किया। और ये नाटक बात होता है ना, मतलब अदाकार होते हैं, फनकार होते हैं, आमतौर पर फनकार, ये बड़ा फनकार है। तो समझ में आते फनकारी क्या चीज है यार। यकीन जाने फनकारी ऐसी होती है कि जो चेहरे से भी बंदा जो है वो जाहिर करते हैं हर चीज, झूठ को भी हकीकत के तौर पे जो है जाहिर करते हैं इस तरह से। अब बल्कि याद है, अस्पताल में मैं गया तो वहां शूटिंग हो रही थी। शूटिंग क्या थी? यकीन जाने शूटिंग ये थी कि एक बंदे को जो है, मतलब खवातीन भाग रही हैं डॉक्टर के पास और जल्दी से बुला रही हैं, भाई इसकी तबीयत खराब है ना, और जल्दी से वो बेड भी लाया जा रहा है, और कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है कोई कुछ, और जल्दी से उसको गाड़ी में से निकाला, और निकालने के बाद उसको जो है अस्पताल में ले गए डॉक्टर के पास। कितनी तेजी से ले गए, मगर जिस अंदाज में उन्होंने ये फनकारी की, यकीन जाने देखने वालों को ऐसा लगा, यानी मुझ समेत ऐसा लगा कि यार ये तो हकीकी है, वाकई यानी दिल हिल गया। तो ये होती है फनकारी। तो ये बहुत बड़ा फनकार आदमी था, जो अपने चेहरे से भी जाहिर कर रहा था और अपने अमल से भी जाहिर कर रहा था।
तो इसने मतलब जेब अपनी टटोली और कहा कि मेरी जेब कट गई, और उसने रोना धोना शुरू कर दिया और कहने लगा कि गाड़ी से कोई नहीं उतरेगा और इन तमाम मुसाफिरों की जो है तलाशी ली जाए, और मेरी ये पहचान है कि 1,000 के 3 नोट और 500 के भी 3 नोट और 100 के जो है वो 5 नोट हैं, ये मेरी रकम की पहचान है। जब तलाशी ली गई तो वो रकम उन्हीं उमर रसीदा बुजुर्ग के पास से मिली। लोगों ने जब देखा कि एक बुजुर्ग बारिश वाइट दाढ़ी के वाले, अल्लाह आपने ही हरकत की, और सब उस बेचारे को जो है तजलील करने लगे, जलील करने लगे और नालतियां देने लगे, आपने ये काम किया आपने। तो उन उमर रसीदा बुजुर्ग ने कहा कि नहीं नहीं खबरदार, ये मैंने काम नहीं किया, बल्कि ये पैसे तो मैं बैंक से लेके आ रहा हूँ। वो नहीं ये तो पैसे मेरे हैं, वो नहीं ये तो सही बता रहा है ये पैसे इसके। अब इतनी सबूत के साथ उसने बताया कि पैसे हैं, तो जाहिर है तो सामने देखने वालों ने तो यकीन ही करना है। और फिर उसने तो ऐसा अंदाज पेश किया है कि लोग उसी को समझ वाकई ये पैसे इसके हैं और इसके पैसे काटे गए, ये मजलूम है और ये मुजरिम है। ऐसी बस में जो कैफियत तारी हो गई वहां पर, और मुसलसल बहस और तकरार का सिलसिला जारी सारी रहा। इसी असना में गाड़ी जो है पुलिस स्टेशन के करीब से गुजरी, तो कहते हैं अरे पुलिस स्टेशन के पास चलो भाई, इनको रोको और वहां जाके इसका फैसला करेंगे। और ठीक है, अब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और इंस्पेक्टर था, उनसे बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई कि ये पैसे मेरे हैं। आपस में दोनों में तकरार शुरू हो गई कि देखें ये मेरे पैसे हैं। अच्छा कुछ लोग बस से उतरे, यार देखें मामला क्या, हकीकी मामला क्या है, ताकि और मुजरिम अभी तक देखने वाले किसको मान रहे थे, उसी बुजुर्ग रसीदा शख्स को, जो बेचारा जिसके अपने पैसे। जब देखा उस बुजुर्ग ने कि चारों तरफ से जो है नालतियां मुझे ही मिल रही हैं और चारों तरफ से मैं ही फंस रहा हूँ, सबूत भी मेरे खिलाफ हैं, निगाहें भी मेरे खिलाफ है, हर एक का अंदाज भी मेरे खिलाफ है, तो फिर उस बुजुर्ग ने क्या किया, उस बुजुर्ग ने कहा इंस्पेक्टर से आपके पास कुरान पाक है वो कि जो पढ़ा जाता हो, जो खुलता हो? कहा हाँ है, मैं खुद कुरान पाक पढ़ता हूँ। अच्छा, वो कुरान पाक ले आए। उन्होंने कुरान पाक को लिया और ऐसे अपने साथ रखा और कुछ कहा, और कहने के बाद कहा कि ये रकम इसको दे दो। इंस्पेक्टर हैरान, ये क्या? कहा हाँ दे दो, आप इसको दे दो। अब जो लोग खड़े हुए थे उनका यार आखिर मान ही गए ना भाई, पैसे इसी के थे। अब बोला जो होना था होना, लोग अपने वो निकल गए। अब वो शख्स मतलब खुशी खुशी वो पैसे लेकर कि उसने पता लगा कि मैं अपनी मक्कारी में कामयाब और कामरान हो गया, उसने उस रकम को लिया, खुशी खुशी लिया और सीधा जो वो थाने से बाहर हुआ और फुटपाथ पे खड़ा हो गया। और इतने में 2 गाड़ियां बसें लड़ती हुई आ रही थी, 2 बसें लड़ती हुई आ रही थी। एक बस अचानक फुटपाथ पे चढ़ी जिसपे ये मौजूद था और व्हील उस पे चढ़ा, उसको हलाक कर दिया, फौरन मर गया। वहां शोर हो गया, उसको उठा के उतारे वहां लेके गए। अभी ये बुजुर्ग मतलब वहां से निकले भी नहीं थे, थाने से बाहर ही निकले थे। जब इंस्पेक्टर ने देखा तो वो भी मतलब हैरान हो गया और कहा कि बाबा जी आपने इसको कौन सी बद्दुआ दी, आपने कुरान पाक पकड़ के कहा क्या था? तो कहा कि मैंने कहा तो यही था, जब कुरान पाक मैंने लिया मैंने या अल्लाह तू इंसाफ कर, देख मेरे रब ने इंसाफ कर दिया, मेरे रब ने इंसाफ कर दिया। तो कुरान पाक की आयत क्या है कि जो लोग मतलब बुरा दाव यानी फरेब चलने वाले होते हैं वो अपने ही दाव में गिरफ्तार हो जाते हैं, अपने ही दाव में गिरफ्तार हो जाते हैं। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, देखा आपने कुरान कह रहा है झूठे हैं लानती, कुरान कह रहा है झूठे हैं लानती, झूठे समझ रहे हैं, बहुत होशियार हैं हम, झूठे समझ रहे हैं, बहुत होशियार हैं। और होता ना आमतौर पे थोड़ी सी होशियारी लोग दिखा देते हैं, है ना, दुकान पे होशियारी होते हैं वहां दिखा देते हैं, आमतौर पर बड़े बड़े दिखाते हैं मतलब। अच्छा इनके तो खासकर सेलमैन भी होते हैं ना, ये बड़ी मतलब होशियारी दिखाते हैं। बता रहे कि यहाँ पूरा तिजारती इलाका है, अगर आप सच बोल के बेचें तो कोई मुजायका नहीं है, अब झूठ बोलते रहे आप, सही ना, तो जैसा आता वैसा जाता भी है। तो बहरहाल अल्लाह करम करे कि जमाने के जो लुटेरे हैं वो शराफत भूल बैठे हैं, अपनी मकरी के नशे में, अपनी
मकरी के नशे में सदाकत को भूल बैठे हैं। मक्कारी बस यहीं तक है, ताकत बस यहीं तक है, मिलेगी कब्र में उनको भी आफत भूल बैठे हैं। अब मैं इन बुजुर्ग की तरफ से भी एक कथा पढ़ देता हूं। खुदा जिसकी हिफाजत की भैया ठान लेता है तो फिर मकड़ी के वो जालों की चादर तान लेता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर में रहा देगा, अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। तो प्यारे मेरे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान कि जिसने हमसे धोखा किया वो हम में से नहीं, और मकर और धोखा जहन्नम में है। एक और हदीस सुनिए कि महबूब रब्बुल इज्जत मोहसिन इंसानियत अज़्ज़ वजल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, मकरो फरेब और खयानत जहन्नुम में ले जाने वाले काम हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला से मरवी है कि हजूर पाक साहिब लोलाक सैयाए अफलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि मकर धोखा और खयानत जहन्नम में है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है कि धोखेबाज सुनो कि अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया, धोखेबाज जन्नत में दाखिल ना होगा, ना ही बखील और एहसान जितलाने वाला। सुना आपने? जो धोखा देता होगा, मकर करता होगा, अपने अपनी फील्ड में देखें हर शख्स जरिया माश हासिल करता है। देखे कि मैं कहां किसको धोखा दे रहा हूं, अपने जुमलों से, अपने किरदार से, अपने आफाल से कितना सच बोल रहा हूं, कितना झूठ बोल रहा हूं। इस पर गौर करें, वरना इस हदीस को याद रखे कि जो मुसलमानों को धोखा देगा वो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों जन्नत में नहीं जाएगा। और ये धोखा देना, मकर करना, ये कहां है? बोलिए, जहन्नम में। कहां पर है ये? जहन्नम में। और जो इस पर अमल करते हैं वो भी जहन्नम में जाएंगे, वो भी जहन्नम में जाएंगे। तो हकीकत ये कि जहन्नम का ईंधन तो हम खुद तैयार कर रहे हैं अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने आफाल से। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं, जैसा कि कुरान पाक में हुक्म है। एक और इस हवाले से हदीस पाक सुनिए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन सीधा सादा करम करने वाला, जबकि फासिक मक्कार कमीना है। अल्लाह अज़्ज़ वजल मुनाफिकीन के बारे में इरशाद फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम। बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को फरेब दिया चाहते हैं और वही इन्हें गाफिल करके मारेगा। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए इस बात पर कि जो लोग मतलब मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को भी फरेब देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को गाफिल करके मारेगा। अब बताओ, जो गफलत में मरेगा, गफलत में मरेगा तो क्या बनेगा? एक बात याद रखिएगा, अगर राई के दाने के बराबर में हमारे दिल में ईमान है तो जहन्नम में नहीं जाएंगे, और राई के दाने के बराबर तकब्बुर है तो जन्नत में नहीं जाएंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज हम कलमा पढ़ते हैं और हदीस पाक है कि मेरी उम्मत में एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सुबह मुसलमान तो शाम काफिर, शाम मुसलमान तो सुबह काफिर। अब जरा सोचिए, अल्लाह ना करे किसी का कुफर पे खात्मा हुआ, और कुफर पे खात्मा भी गफलत की बदौलत ही होगा, गफलत की हालत में, और कुफर की हालत में मर गया तो क्या उसके लिए जन्नत है? यहाँ तो हदीस है राई के दाने के बराबर वो ईमान ले गया तो वो जन्नत में जाएगा। अब जिसके पास ईमान नहीं, अब एक जो पॉइंट ये बात कहना, हमारे सामने मरने वाला मुसलमान था, ठीक, ये मर गया,
एक शख्स है वो इंतकाल कर गया, मर गया, दुनिया से चला गया, उसको हमने मतलब कफन भी दिया, गुस्ल भी किया, कफन भी दिया, फिर उसका नमाज जनाजा भी पढ़ा, यहाँ तक उसे कंधा भी दिया, उसे कब्रिस्तान में भी ले गए, उसे दफनाया भी, मट्टी भी उस पर डाली और सारी दुआएं सब कुछ की हमने। फिर घर वालों ने जिसके लिए कुरान पाक भी पढ़ा, इसाले सवाब भी किया। क्या किया? इसाले सवाब भी किया, कलमा शरीफ भी किया, हर तरह से जिक्र अस्कार, हर चीज को इसाले सवाब। अब बताइए कि ये तमाम का तमाम इसाले सवाब किसको मिलेगा? ईमान वाले को मिलेगा या काफिर को मिलेगा? जो बंदा कुफर पे ही मर गया, तो क्या ये कुरान की सूरतें या कुरान जो उसको इसाले सवाब किया जा रहा है उसको नफा पहुंचाएगा? हरगिज नहीं पहुंचाएगा प्यारे इस्लामी भाइयों। तो बड़ी खतरनाक बात है ये। इंसान सोचेगा अगर मैं गफलत में पढ़ा रहूंगा तो मेरा क्या बनेगा? अगर हम अपने ईमान की हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर क्या बनेगा हमारा? और जो लोग अपने ईमान की हिफाजत नहीं करते, मरते वक्त उनका ईमान सल्ब कर लिया जाता है। तो इंसान को अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। अगर नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज में दिल नहीं लगता तो उसको लगाएं। ये कैसा ईमान है? ये कैसा ईमान है तुम्हारे पास कि जो तुम्हारा ईमान तुम्हें मुसल्ले तक नहीं लेके जा रहा? इतना कमजोर कर लिया, इतना लागर कर लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे वो बात याद आती है कि आज हमारे घरों के अंदर इंडियन फिल्में देखकर, इंडियन ड्रामे देखकर और हिंदू कल्चर आज हमारे घर घर में मौजूद है। आज हिंदू कल्चर हमारे घर घर में मौजूद है। और यहां तक के प्यारे इस्लामी भाइयों कि मैं आपको बताता चलूं कि एक बाप अपने बच्चे को लेके गया, एक बाप अपने बच्चे को लेकर गया। कहाँ? शादी में। शादी हुई, इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, शादी में इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया और हुआ मुबारक हो, शादी हो गई, मुबारक हो, निकाह हो गया, मुबारक हो। अब बच्चा कहता है बाप से, अब्बू, हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? अब्बू शादी हो गई? बोला हाँ हो गई। शादी हो गई? हाँ हो गया, निकाह हो गया, शादी हो गई। अब्बू कैसे हो गई शादी? इन्होंने तो फेरे नहीं लगाए। ये मुसलमान का बच्चा कह रहा है। किसका बच्चा कह रहा है? मुसलमान का बच्चा। आज हिंदू कल्चर हमारे घर घर के अंदर घुसा हुआ है, घर घर में घुसा हुआ है। बल्कि आज तो हर बंदा गुड़िया गुड्डे लेके आते ना। ये भी आपको मुसलमान घर का वाकया सुनाऊं। बच्चे तो टीवी देखते हैं, इंडियन फिल्में देखते हैं, और इंडियन फिल्में जितनी भी फिल्में हैं, इससे पहले अगर आप कौन सी जो अंग्रेज लोग फिल्में बनाते हैं ना, वो भी बनाते हैं। पाकिस्तान में भी फिल्में बनती हैं, पाकिस्तान में बनती है, इंडिया में भी, और अंग्रेजी फिल्म बनाते हैं, और इंडिया तो बनाता ही, आपको पता है। इंडिया की कोई एक फिल्म ऐसी बताएं कि जो हिंदू मजहब से खाली। अगर इस्लाम के नाम से भी कोई फिल्म बनाई है तो उसमें इस्लाम को बदनाम किया है। इस्लाम को क्या किया उन्होंने? बदनाम किया है उन्होंने। फिल्म नहीं बनाई है, बदनाम किया। और आपने शायद देखा होगा कि दहशतगर्द किसको बनाते हैं, ये भी देखा होगा आपने। चाहे वो कार्टून में बनाते हो, चाहे वो फिल्म के अंदर किसी को किरदार ये देते हो, है ना, विलन का किरदार किसी दाढ़ी वाले को देंगे, और वहां ये तस्वुर किया जाता है ये मुसलमान जो हैं यही दहशतगर्द हैं। ये बहुत बड़े भाई मियां जो ना, भाई मियां, ये भाई मियां बहुत बड़े बदमाश हैं। मेरी बात समझे ना आप? ये एक साजिश है हम लोगों के साथ। और ये जो फिल्में हैं इंडिया की, ये हमारे ईमान से खेल रही है। हमारे ईमान को तबाह बर्बाद करने पर तुली हुई फिल्में ये। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक बाप ने अपनी बच्चियों को गुड़ियां ला कर दी थी। आप नहीं लेके आना, लेकर बिल्कुल मत देना, सही बता रहा हूं मैं। तो गुड़ियां ला कर दे दी। अब बच्चियां तो अब गुड़ियों के साथ खेलती हैं, गुड्डों के साथ खेलती हैं, ये तो आपको सबको पता है। अब गुड़िया गुड्डिया को उन्होंने लगा दिया। अब उसके बाद क्या जी, वहां पर बाकायदा वो प्लेट ले ली, सब कुछ ले लिया, और पूजा पाठ शुरू कर दी बच्चों ने। भाई खेल रहे हैं ना बच्चियां, उन्हें क्या पता, वो खेल रहे हैं। इतने में उनका बाप आ गया, तो उन्होंने ये क्या कर रहे हैं तुम लोग? बोला अब वो खेल रहे हैं। बोले ये खेल रहे हो तुम? वो जो सारे गुड़िया गुड्डा लिया और सारे बाहर फेंक दिए। ये मुसलमानों का। अब मैं आपको एक खतरनाक बात बताऊं। मरते वक्त शैतान आता है, बाप की शक्ल में मरे हुए, माँ की शक्ल में, या ऐसे शख्स की शक्ल में जिससे वो ज्यादा मरऊब होता है, ज्यादा उसकी बात मानता है, उसकी सूरत में आता है और कहता है कि नसरानी होके मर। क्या? नसरानी होके मर।
एक फिर कहता है यहूदियों के मर, यही सच है, यही हक है, यही सच है और यही हक है। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जब वो नसरानी की दावत दे रहा है, वो यहूदी की दावत दे रहा है कि यहूदी बन के मर, तो उसको ये भी पता कि ये हिंदू मजहब को देखते हैं, जानते हैं। वो ये भी कहता है कि तू हिंदू मजहब में मर, यही है। अब अगर जिसने हिंदू वाली फिल्में देखी होंगी और हिंदू फिल्मों के अंदर होता क्या है आपको ये भी पता है। आपको एक बात और आपको बताता चलूं, एक और मतलब देखो बात से बात मुझे याद आ रही है कि कोई फिल्मी डायलॉग होता है ना, मतलब वो कोई हीरो जो होता है वो बुद्ध को मारता है, डायलॉग कहता है कि तू पत्थर क्या, तू क्या करेगा, तुझमें है क्या, तुझमें कुछ भी नहीं है। पूरे टाइम जो है ना, पूरे टाइम वो उसकी जो ना मतलब धज्जियां उधेड़ रहा होगा अपने बुद्ध की, पूरे टाइम धज्जियां उधेड़ रहा होगा। आखिर में किसी मार्के में फंस जाएगा। कहा कि अगर तेरे अंदर अब कोई शक्ति है तो दिखा। क्या कहेगा? अब तेरे अंदर कोई शक्ति है, कोई ताकत है, कुव्वत है, तो आज बता, आज मैं फंसा हुआ हूं, मुझे इसको मुश्किल से निकाल, मुझे इस मुश्किल से निकाल। अब उसको एक तदबीरें सोचेंगी, फिर उसके बाद वो क्या होगा, वो उस मुश्किल से निकल जाएगा और फिर कहेगा वाकई तू सच्चा खुदा है। क्या कहेगा ये? तू कहेगा कि सच्चा खुदा है, भगवान है, सच्चा है, बाकी सब बातिल है। तो इससे हिंदू क्या जाहिर करना चाह रहे हैं भाई? हिंदू यही जाहिर करना चाह रहे हैं, आए लाखों अफराद ना मानने वाले ना झुकने वाले, आखिरकार झुके तो इस बुद्ध के आंख के पास ही आगे झुके। अंदाजा कीजिए प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हमारे ईमानों से खेल रहे हैं। अल्लाह ना करे इस शैतान मरदूद ने मरते वक्त हमारा ईमान बर्बाद कर दिया और काफिर होके मर गए, तो ये कुरान की आयतें, ये कुरान का इसाले सवाब, ये कलमे का इसाले सवाब और ये दुरूद पाक का इसाले सवाब क्या हमें फायदा पहुंचाएगा? अरे फायदा तो इसी सूरत में पहुंचाएगा कि हम ईमान से मर जाएं, ईमान से मर जाएं। ईमान की हिफाजत बहुत जरूरी है। तो प्यारे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला हम सब की ईमान की हिफाजत फरमाए। देने वालों, अपने नफ्स को धोखा देने वालों, दुनिया की रंगीनियों में मसरूफ अमल रहने वालों, दुनिया को बड़ी चीज जानने और समझने वालों, जरा गौर कर लो कि रिवायत में बताया जा रहा है कि जिस तरह वो अपने गुमान में अल्लाह अज़्ज़ व जल को अपने अमल से, अपने किरदार से धोखा दिया करते थे, तो इसी की मिसल बरोज़े क़यामत इन्हें भी इसकी सजा इस तरह दी जाएगी कि और वो इस तरह कि पहले इन्हें एक नूर अता किया जाएगा जिस तरह के बकिया तमाम मोमिनीन को अता किया गया था, और वो उसको नूर को लेकर दाखिले जन्नत हो गए थे और इन्होंने उनको दाखिले जन्नत होते हुए देखा था। तो जब वो इसे लेकर पुल सिरात से गुजरने लगेंगे तो उस नूर को बुझा दिया जाएगा और वो तारीकी में भटकते रह जाएंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि 5 किस्म के लोग जहन्नमी हैं। इनमें से इस आदमी का भी जिक्र है कि जो सुबह शाम तेरे अहले और या माल में तुझसे धोखा करता है। तो प्यारे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज इंसान तरह तरह से धोखा दे रहा है और जिस तरह से आज ये मीडिया हमें तबाह बर्बाद कर रही है ना, आज के लिए फेसबुक हो गया और दीगर चीजें जो है ना, सारे आले हर के पास है, बच्चों के भी पास, सबके पास है। और जिस तरह से इश्कबाजियों के धंधे चल रहे हैं और ये सारे मामला चल रहे हैं, यहाँ पे भी काफी धोखा फरेब ऐसा दिया जाता है। ये बच्चियां भी ऐसा धोखा फरेब देती हैं, बल्कि मैं आपको कि लड़की ने अपने क्या बोला ये बॉयफ्रेंड को का जो नंबर है ना, वो इस तरह से सेव किया हुआ था, बैटरी लो, कि माँ के पास रहता था लो बैटरी है ना, लो बैटरी के नाम से उसको सेव किया हुआ था। अब जैसे उसने मिस कॉल दी, माँ ने पढ़ा बेटा ये मोबाइल ले बेटा, क्या हुआ, ये लो गई, इसको लगा दे जरा। माँ ने अपने हाथ से अपनी बेटी को मोबाइल दिया, ले बेटा। कैसा धोखा फिरे। इस तरह के बहुत सारी मिसालें हैं जो धोखा फिरे दिया जा रहा है। और याद रखें कि जो इस तरह धोखा देते हैं, मकर करते हैं, उनका हाल क्या होता है, आइए इस वाक़े से आप अंदाजा कीजिए। हज़रत सैयदना मुयस्सरा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि बनी इसराइल में एक इबादत गुजार लकड़हारा था। इसकी बीवी बनी इसराइल की औरत में सबसे ज्यादा हसीन और जमील थी। दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे जब इस मुल्क के बादशाह
को लकड़हारे की बीवी के हुस्न जमाल की खबर मिली तो इसके दिल में शैतानी ख्याल आया और इससे तहिया कर लिया कि मैं किसी भी तरह इस औरत को जरूर हासिल करूंगा। चुनाचा इस जालिम और शहवत परस्त बादशाह ने एक बुढ़िया को इस लकड़हारे की बीवी के पास पहुंचा दिया, भेजा ताकि वो इसे वरगलाए और लालच देकर इस बात पर आमादा करे कि वो लकड़हारे को छोड़कर शाही महल में मलका बनकर जिंदगी गुजारे। चुनाचा मक्कार बुढ़िया लकड़हारे की बीवी के पास गई और इससे कहा कि तू कितनी अजीब औरत है, इतने हसीन और जमाल के बावजूद ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही है कि जो निहायत ही मुफलिस और गरीब है, जो तुझे आसाइश और आराम फराम नहीं कर सकता। अगर तू चाहे तो बादशाह की मलका बनकर रह सकती है। बादशाह ने पैगाम भेजा है कि अगर तू लकड़हारे को छोड़ देगी तो मैं तुझे इस झोपड़ी से निकालकर अपने महल की जीनत बनाऊंगा, तुझे हीरे और जवाहरात से आरिस्ता व पैरास्ता कर दूंगा, तेरे लिए रेशम और उम्दा कपड़ों का लिबास होगा, हर वक्त तेरी खिदमत के लिए कनीजें और खुद्दाम हाथ बांधे खड़े होंगे। अगर तुझे आला दर्जे की बिस्तर और तमाम सहूलतें मिल जाएंगी, बस तू इस गरीब लकड़हारे को छोड़कर मेरे पास चली आ। जब इस औरत ने ये बातें सुनी तो लालच में आ गई और इसकी नजरों में बुलंदो बाला महलात और इसकी आसाइश घूमने लगी। चुनाचे इसने लकड़हारे से बेरुखी अख्तियार कर ली और हर वक्त इससे नाराज रहने लगी। जब इस नेक शख्स ने महसूस किया कि वो मुझसे बेरुखी अख्तियार कर रही है तो इसने पूछा कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल की बंदी, तुमने ये रवैया क्यों अख्तियार कर लिया है? ये सुनकर इस लालची औरत ने मजीद सख्त रवैया अख्तियार कर लिया। बिल आखिर लकड़हारे ने मजबूरन उस हसीन और जमील बेवफा लालची औरत को तलाक दे दी और खुशी खुशी बादशाह के पास पहुंची। बादशाह इसे देखकर फूला न समाया, इसने फौरन इससे शादी कर ली और बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया गया। फिर जब बादशाह अपनी नई नवेली दुल्हन के पास हुजरे उरूसी में पहुंचा और पर्दा हटाया तो यकदम बादशाह भी अंधा हो गया और वो औरत भी अंधी हो गई। ना तो वो औरत इस बादशाह को देख सकी और ना ही बादशाह इस लालची और बेवफा औरत के हुस्न जमाल का जलवा देख सका। फिर बादशाह ने अपनी दुल्हन की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि इसे छू सके, लेकिन इसका हाथ खुश्क हो गया। फिर उस औरत ने बादशाह को छोड़ना चाहा तो उसके हाथ भी खुश्क हो गए। जब इन्होंने एक दूसरे से बात करना चाही तो दोनों ही बहरे और गूंगे हो गए और इनकी शहवत बिल्कुल खत्म हो गई। अब वो दोनों बहुत परेशान हुए। सुबह जब खुद्दाम हाजिर खिदमत हुए तो देखा कि बादशाह और इसकी नई मलका दोनों ही गूंगे बहरे और अंधे हो चुके हैं और इनके हाथ भी बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। जब ये खबर इस दौर के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुंची तो इन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में इन दोनों के बारे में अर्ज किया तो बारगाह खुदावंदी अज़्ज़ व जल से इरशाद हुआ कि मैं हरगिज इन दोनों को माफ नहीं करूंगा। क्या इन्होंने ये गुमान कर लिया कि जो हरकत इन्होंने लकड़हारे के साथ की है क्या मैं इससे बेखबर हूँ? ना, वो तो रब्बुल आलमीन इससे बाखबर है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, कि बेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, बंदा दुनिया में और दुनिया वालों से तो बच सकता है मगर कानून कुदरत से नहीं बच सकता। आखिरकार वो कानून कुदरत में गिरफ्तार हो ही जाता है और फिर उसका हशर वो होता है जो दुनिया देखती है। जिस तरह के आज घरों के अंदर घर का माहौल बिगाड़ा जा रहा है और घर की खवातीन भी मक्कारियां कर रही हैं और मर्द भी मक्कारियां कर रहे हैं और ऐसी ऐसी मक्कारियां कर रहे हैं कि मत पूछिए। बहरहाल इसके बारे में बहुत कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, वक्त कम है क्योंकि हमने इरादा ये किया था कि हम 12 बजे तक जो है अपना बयान खत्म कर देंगे, मगर चंद हदीस जो बहुत अहम है वो मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुंचा दूं। आप इसको सुन लीजिए, मैं अपना बयान खत्म कर देता हूँ, ठीक है ना। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से किसी एक को फरमाया कि तुम निकाह कर लो, तलाक ना देना,
क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसे मर्द औरत को पसंद नहीं फरमाता जो बन संवर कर निकलते हैं। आज निकलते हैं ना बच्चे, नौजवान भी निकलते हैं, बच्चियां भी निकलती हैं, वो हमें देखेंगे हम उसे देखेंगे, होता है ना आजकल ये। अब जरा देखिए, और आज हाल ये है कि जो घर की घरवाली है ना, वो अपने शोहर के लिए जीनत नहीं करती जिसका हुक्म है, जिसका हुक्म है। यहाँ तक कि अगर उसके चेहरे पे कोई बाल भी आ जाए ना, बाल निकल आए औरत के, तो उसको हुक्म ये कि वो बाल निकाल दे, कहीं ऐसा ना हो कि उसका शोहर कहीं और इत्तिफाक करने लग जाए, कहीं और उसकी तवज्जो चली जाए। तो इन जो घरवाली हैं इनको भी चाहिए कि वो अपने शोहर के साथ हुस्न सुलूक करें और उनके सामने हसीन और जमील बन के बैठे। ये जरूरी है, नहीं बैठोगे तो ये होगा। अब देखो ना, आम तौर पर किसी से पेज में लड़ जाए एक बात है, फिर देखो क्या होता है, वो बाल कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, शैतान में बहुत अच्छा लग रहा है भाई, हैं बहुत अच्छा लग रहा है, ओ हर तरह से संवार रहा आपने। लाओ जी, आजकल तो वो क्या है, फार्मूले चल रहे हैं, फार्मूले गोरे होने के फार्मूले चल रहे हैं, बच्चे फार्मूले में लगे हुए हैं, लगे पड़े भाई। क्या है, लड़कियां देखेंगी भाई, अरे यार क्या बंदा है, इसमें तो लड़कियां बहुत मरती हैं, लड़कियां मरती हैं, बल्कि क्या बोला जाए कि मतलब वो जहन्नुम में जाने वाले काम हो रहे हैं सीधे सीधे। तो अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं फरमाता। बेहतर ये अगर तुम्हारे को ऐसे कुछ है, बनने संवरने का शौक है, तो तुम निकाह कर लो, मगर तलाक मत देना। क्या कहता है भाई, मुझे तुमसे मोहब्बत होगी, मैं तुम्हारे बगैर तो रह ही नहीं सकता। क्या होगी मोहब्बत? मोहब्बत नहीं है बल्कि जरूरत है, ये मोहब्बत नहीं है, और मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। और इसका सबूत शादी के बाद ही सामने आता है। कैसे आता है? तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम कौन से पहले जैसे रही है? तुम कौन से पहले जैसे रही हो? अरे तुम तो पहले ये करते थे, तुम हैं? कहते हैं क्या बंदा बोलता है, अरे मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए तो तारे तोड़ के लिया हूं, तो 2 फीट क्या उछलेगा? वो उछल भी नहीं सकता है, वो तारे तोड़ के लेके आएगा उसके लिए। मतलब पता था कितनी मोहब्बत करता हूं। और सारा भूत मोहब्बत कब उतरता है? कब उतरता है? जब शादी हो चुकी होती है, खत्म, खलास हैं। और फिर जो फड्डे होते हैं, फिर जो झगड़े होते हैं, फिर जो फसाद होता है। तो इसलिए हुक्म हो गया कि भाई ऐसा नहीं करो कि बन संवर के मत रहो। अरे भाई निकाह कर लो, निकाह, मगर तलाक मत देना। अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं फरमाता जो बन संवर के निकलते इस नियत से। सही ना? आइए मजीद सुनिए। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी बातें बनाकर अलहदगी करा दे, इस पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह अज़्ज़ व जल की लानत है, और इस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ियारत भी हराम होगी। अल्लाहु अकबर। जरा गौर कर लीजिए प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कल बरोज़े क़यामत मुसलमान मोमिनीन अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे। क्या करेंगे? दीदार करेंगे। और अल्लाह ताला अपना दीदार इन पर हराम कर देगा कि जो लोग घरों के अंदर ऐसी बातें कर करके दो मियाँ बीवी में इख्तिलाफात डाल देते हैं और उनको अलहदगी का सिलसिला पैदा कर देते हैं, यहाँ तक कि तलाक़ें हो जाती हैं, और फिर दूसरा बंदा उसको कहता है मैं तुझसे निकाह करूंगा। ऐसे कई वाक़यात आपको पता होगा, कितने वाक़यात होते हैं। लोग दीन सीखते नहीं, पता ही नहीं है। का मतलब अल्लाह का खौफ तो रखें यार, हम कर क्या रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, क्या जवाब देंगे बरोज़े क़यामत। तो गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी बातें बनाकर अलहदगी करा दे, इस पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह अज़्ज़ व जल की लानत है, और इस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ियारत भी हराम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आकाए दो जहान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मियाँ बीवी में जुदाई डालता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल रोज़े क़यामत जन्नत से इसको दूर कर देगा। एक और खतरनाक हदीस सुन लीजिए। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने खाविन से अपनी आबरू के सिलसिले में खयानत करती है और उम्मत का आधा अजाब तो इसी पर होगा। नीज फरमाया कि हकूक़ुल्लाह औरत उस वक्त तक अदा नहीं कर सकती जब तक वो अपने खाविन के हकूक अदा नहीं कर सकती। तो गौर करते चले जाएं, जो मेरा रिवायत आपको बता रहा हूं ना, क्योंकि घर को, इंसान का घर जो है ना वो जन्नत होना चाहिए। जन्नत से मुराद वो जन्नत नहीं हो, मतलब सुकून इत्मीनान होना चाहिए। जन्नत घर होगा तो कारोबार में भी दिल लगेगा, कारोबार भी अच्छा होगा और दीगर काम भी अच्छे होंगे। मगर क्या करें, हमारे अंदर एक बेचैनी बेकरारी पाई हुई है। घर में जाते हैं तो एक तूफान बदतमीजी रहती है हमारे घरों के अंदर, बदकिस्मत, क्योंकि जब हम दाखिल होते तो शैतान भी हमारे साथ दाखिल होता है। तो ये सारी चीजें प्यारे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, बहरहाल इंसान को चाहिए
कि वो गौर कर ले कि जो लोग, मतलब ये कि जो औरत अपने खाविन से अपनी आबरू के सिलसिले में खयानत करती है, और ये खयानत होती रहती है आमतौर पर, बहुत ज्यादा आम है, मतलब आपको पता है, बल्कि ये मार्केट है ना, ये इस बात को बाखूबी जानता है। मैं क्या बताऊं, अगर मैं इनसे बैठ के पूछूंगा तो बहुत सारी बातें मुझे बता देंगे। क्यों, मार्केट का जो माहौल है ना वो बहुत ही खतरनाक माहौल, बहुत ही खतरनाक माहौल। अल्लाह करम अता फरमाए कि जो औरत अपने खाविन के मामले में खयानत करती है तो याद रखे कि उस औरत पर उम्मत का आधा अजाब डाला जाएगा। अब बोले जी हमारी तो बीवी से बनती नहीं है, या बीवी कहती मेरी शोर से बनती नहीं है, ये भी तो एक मसला है ना, मतलब ये भी एक झगड़ा और एक घर के अंदर रहता है आमतौर पे, सही है ना। और हकीकत ये है कि हुक्म ये है कि जब शोहर घर पे आए थे तो मुस्कुरा के बात करे बीवी। जो शादीशुदा हैं यकीन जाने वो आप देख लीजिए कि एक फितरी अमल है ये कि जब उसकी औरत उसको मुस्कुरा के बात करती है तो शोहर का दिल बड़ा हो जाता है, होता ही नहीं होता, बड़ा हो जाता है, वो भी खुश होता है कि ये मुस्कुराई तो सही का मतलब मेरे खाते मुस्कुराई। और यहाँ मुस्कुराई नहीं है, अरे तुम्हारे मुन्ने ने तो ये कर दिया, तुम्हारे मुन्ने ने तो वो कर दिया, सारी तबाहियां सारा दिन का वो सारी रिपोर्ट जो है ना वो शोहर को दी जाती है। और फिर जो होता है हाँ तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया है, और फिर सारे माहौल हमारा बर्बाद घर का। एक औरत है तो वो भी चाहती है कि भाई मेरा शोहर मेरी मुट्ठी मेरे और उस हिसाब में चले। आइए ये आखिरी एक वाकया बयान करके मैं अपना बयान खत्म करता हूँ। इससे जो है ना वो हमारी जो पर्दे में इस्लामी बहनें जो सुन रही हैं, और अगर मेरी आवाज़ है तो वो भी सुने तो इंशाल्लाह फायदा ही होगा इंशाल्लाह, और आपको भी फायदा होगा, आपके भी इल्म में इजाफा होगा। ये वाकया है कि एक औरत ने अपनी वालिदा से अपने शोहर की बदमिजाजी होने की शिकायत की। बहुत बदमिजाज है मेरा शोहर, और शोहर की बदमिजाजी दूर करने के लिए मुझे कोई तरीका उसने पूछा। तो वालिदा ने बेटी से हमदर्दी का इजहार किया। और जैसे आमतौर पे आजकल माहौल है ना कि भाई मेरा शोहर तो ऐसा है, अब उसके तो वालिदा भी गरम, उसके भाई भी गरम, माहौल खराब है। मगर ये समझदार थी। क्या थी ये वालिदा समझदार थी, ये पुरानी वालिदा थी, समझदार थी। अल्लाह करे आजकल की जो वालिदा हैं वो पुरानी जैसी हो जाए। तो वालिदा ने बेटी से हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि मेरे पास तुम्हारे इस मसले का हल के लिए एक तावीज है, लेकिन इस तावीज में शेर की गर्दन का बाल बांध कर बंद करना जरूरी है। मगर इसमें शर्त यह है कि ये बाल तुमने खुद अपने हाथों से शेर की गर्दन से तोड़ना है। किसी गर्दन से तोड़ना है? शेर कौन सा? टाइगर, दरिंदा जानवर, पता ना सबको पता, बच्चों को पता है, किधर चीरा फाड़ी कर देता है अपने शिकार की। तो वो औरत पहले तो परेशान हुई, लेकिन शोहर की बदमिजाजी दूर करने के लिए इसने शेर के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। तो इसे ये मालूम हुआ कि शेर कभी बिला वजह किसी पर हमला नहीं करता। शेर जब भूखा हो या इसे खतरा महसूस हो तो जब हमला करता है। अब इस औरत ने जंगल में जाकर शेर के लिए गोश्त रखना शुरू किया। पहले चंद दिन गोश्त से दूर दूर रहकर इसे खुराक दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी। 1-2 माह की मेहनत के बाद ये शेर के करीब आ गई। शेर पर हाथ फेरने लगी और शेर भी इससे मानूस हो गया। फिर एक दिन इसने शेर की गर्दन से एक नहीं बल्कि कई बाल आसानी से तोड़ लिए और इन बालों को लेकर अपनी वालिदा के पास आ गई और अपनी वालिदा से कहा कि अब वो इसे तावीज बना के दे दें। इसकी वालिदा मुस्कुराई और कहा कि मेरी बेटी देख, शेर जैसे दरिंदे से अगर अच्छा रवैया रखा जाए तो इससे प्यार किया जाए तो वो दरिंदा भी अपनी दरिंदगी छोड़कर मोहब्बत से पेश आता है। तो तू भी अपनी शोहर के साथ मोहब्बत से पेश आ। ये शेर क्या चीज है? ये शेर क्या चीज है? तो प्यारे इस्लाम भाई, ये सारी चीजें ना हमारे अंदर बहुत मकरो फरेब कारियां बहुत हो गई हर एक। अब तालीस दोनों हाथ से पीटी जाती है। ऐसा नहीं कि मतलब हमारी इस्लामी बहनों का मामला हो, हमारे इस्लामी भाई कौन से कम है? ये रोड पे खड़े हो जाते हैं तो कौन ताक झांक छोड़ते हैं? ये भी तो है ना, ये भी सारी चीजें सही ना। और फिर ताक झांक तो पिक्चर देखने में तो आपको पता कि कौन पकड़ता है। और फिर कहते ना बहती गंगा से हाथ धो लो तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो वहां पड़ेगा जहां पकड़ हो जाएगी।
तो बहरहाल प्यारे मीठे मोहतरम इस्लाम भाइयों, ये सारी मक्कारियाँ थी, और भी मक्कारियाँ। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको तमाम मक्कारियों से महफूज अता फरमाए, हमारी ईमान की हिफाजत फरमाए, हम पर अपना फजलो करम अता फरमाए। और आज 11वीं उम्मत का भला मिल के करो।